हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने क्या किया था, मिश्रण का पार्ट किया था, मिक्सड प्रपोर्शन का कंसेप्ट समझा था और एक दो उसके एग्जांपल भी किए थे। तो आज से हम इसकी सीरीज़ शुरू करेंगे मिश्रण की, मिक्स्ड प्रपोर्शन या एलिगेशन जो भी है। तो इसके अपन लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैंने कोई भी एक नॉर्मल सी मतलब ये बुक उठाई है, इसमें लगभग 130 प्लस के क्वेश्चन है मिश्रण के। तो लगभग आपको जितना कंसेप्ट मैंने करवाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन और बहुत सारा नया कंसेप्ट इसमें देखने को मिलेगा। जो भी नया क्वेश्चन और मतलब कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी वो अपन लोग साथ साथ कर लेंगे कवर, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको बताया था मिश्रण का उतना ही होता है कि किसी चीज़ों को मिलाना या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो किस अनुपात में मिलाया जाए या फिर नया जो औसत निकलता है वो किस प्रकार से, ठीक है। मैंने नॉर्मल सी कल बात की थी। बाकी जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे या जिस टाइप का मतलब क्वेश्चन आते जाएंगे तो अपन लोग उनको कंसेप्ट से देखते जाएंगे, ठीक है। और आज एक नया तरीका भी देखेंगे कि इन सवालों को अगर टाइम से करने के लिए जो अक्सर ट्रिक्स या फिर जो बताया जाता है टीचर्स द्वारा, तो अपन लोग वो भी चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी 3, 4, 5 क्वेश्चन डेली के अपन लोग करेंगे, ठीक है, डेली के, तो उस हिसाब से अपन लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ये बोल रहा है कि चावल की दो किस्म रुपये 10 किलोग्राम और 12 किलोग्राम है, ठीक है। दो किस्में बता रहा है, एक का रेट 10 किलोग्राम है और दूसरे का 15 किलोग्राम है। उनको एक दो में एक साथ मिश्रित किया जाता है। प्राप्त मिश्रण का औसत मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले मैंने यही बताया था कि औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, कि औसत के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी अपन लोगों का यहाँ मूल्य की बात कर रहे हैं या फिर औसत किसी चीज़ की बात करो, औसत दूरी, औसत वगैरह, मतलब कुछ भी आ सकता है, डैश डैश, ठीक है। लेकिन जब औसत की बात आती है तो इसका फॉर्मूला अपन लोग क्या मान के चलते हैं, औसत बराबर क्या होता है कि एवरेज बराबर होता है कोई भी चीज़ का कुल या या तो कुल बोल देते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हो कुल को, तो कुल परिणाम बटा कुल संख्या, ठीक है। अब मेरे को ये बोल रहा है कि औसत मूल्य ज्ञात करो, तो मतलब औसत मूल्य पूछ रहे हैं, औसत मूल्य पूछ रहे हैं। मूल्य किस पे होता है, तो मूल्य होगा तो क्वांटिटी क्या बनेगी, मूल्य किस पे होता है, मूल्य का मतलब क्या होता है, मूल्य देखो एक चावल की किलोग्राम, देखो दो किस्म दे रखी थी, एक तो 10 रुपये की, एक 12 रुपये की। तो जो ये मिश्रण दोनों को मिला के, मतलब आप मिला के कोई चीज़ का मतलब औसत मूल्य पूछ रहे हैं। मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप दुकान वहाँ पे गए तो वहाँ पे दो किस्म के चावल थे, एक 10 का, एक 12 रुपये किलो। लेकिन आप बोलो कि सर मेरे को मिक्स करके दे दो, ठीक है, दोनों का, तो उनका रेट भी तो मिक्स ही निकलेगा ना, ये 10 रुपये, ये 12 रुपये, तो इन दोनों के बीच में कोई निकलेगा, ठीक है। तो औसत मूल्य, तो मूल्य किस पे होता है, किलोग्राम पे निकलेगा ना, 10 रुपये प्रति किलो, 12 रुपये प्रति किलो, जो भी औसत मूल्य निकलेगा ये किस पे निकलेगा, प्रति किलो पे तो निकलेगा। तो यहाँ पे क्या आएंगे, टोटल संख्या क्या आएगी, किलो की आएगी। परिणाम में क्या आएगा, टोटल खपत आ जाएगी, मतलब कुल किलो कितने हैं इंटू मूल्य, प्राइस उनका कितना है। तो इस प्रकार से कहानी आएगी, ठीक है, तभी मतलब औसत मूल्य निकलने वाला है इनका, ठीक है। टोटल संख्या में तो क्या आ जाएगी, किलोग्राम की संख्या। कुल परिणाम में क्या होता है, कुल परिणाम में अगर यहाँ पे चीज़ क्या चल रही है, यहाँ पे चल रही है मतलब 10 रुपये किलोग्राम, 15 रुपये किलोग्राम, तो मतलब क्या चल रहा है, प्राइस पर केजी चल रहा है, प्राइस पर केजी, तो प्राइस पर केजी मल्टीप्लाई केजी, तो कुल खपत निकलेगी बटा कुल संख्या, ठीक है। इस प्रकार से औसत, तो अपने को क्या दे रखा है, ये चीज़ निकालनी है इस क्वेश्चन में। औसत मूल्य पूछ रहा है तो किलोग्राम अपने को दे रखा है, 2 और 1 3 में मिश्रित किया जाता है। तो अपन लोग मान के चलते हैं कि पहले 10 किलो वाला कितना लिए, 1 किलो लिए, 12 वाला 2 किलो लिए, कितने हो गए, ठीक है, किलो दे रखा है। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, ये चीज़ भी निकाल सकता हूँ, टोटल खपत। जैसे चलिए समीकरण बनाते हैं अपन लोग, ठीक है, समीकरण से समझ में आएगा आपको। चावल की दो किस्म यही है, ठीक है। पहली ये बोल रहा है कि 10 किलो वाला इसने कितना लिया, 1 किलो लिया, ये अनुपात में है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि ये संख्या ही है, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ। तो 10 वाला कितना लिया है, 1 किलो, तो 10 किलो 1 किलो लिया है, प्लस 12 वाला उसने कितना चावल लिया है, 2 किलो, 12 2 24, टोटल खर्चा कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। यहाँ जो भी औसत प्राइस है ना, औसत प्राइस अपने को निकालना है, प्राइस मान लेते हैं, औसत प्राइस क्या है, ए मान लेते हैं, ठीक है। जो भी निकल के आएगा औसत प्राइस इंटू क्वांटिटी जुड़ेगी, 2 और 1 3। देखो होता क्या है ना, ये क्या है, मतलब ये क्या है, ये है प्राइस, और ये क्या है, क्वांटिटी, 1 किलो लिया उसने, और यहीं ये क्या है, प्राइस इंटू केजी, यहाँ उसने 2 किलो लिए। तो कुल मिला के प्राइस और केजी
1 किलो लिए 10 रुपये में तो 10 रुपये खर्चा हो गया। इसने यहाँ 2 किलो लिए 12 दुए 24 रुपये खर्चा हो गया। ये खर्चा बराबर आएगा जो औसत मूल्य निकल के आएगा, बराबर 3। बराबर कैसे आएगा? आप बोल रहे हो कि सर मेरे को ये भी नीचे ये भी नीचे दोनों का मिक्स करके दे दो, तो उसने मिक्स का प्राइस अपने को निकालना है, लेकिन अपने को क्वांटिटी तो 3 ही लेनी है ना, क्वांटिटी उतनी रखेंगे। तो 10 और 24 कितने हो गए? 34 ए इंटू 3, 3 को डिवाइड करेंगे 34/3 बराबर ए कितना निकल के आएगा? 34 में 3 का भाग दिया क्या आएगा? 1 तिया तिया 1 तिया तिया 3 तिया 9 3 तिया 9 11 तिया 33 11 ये आ रहा है आंसर। अब देखो निकल के क्या आ रहा है, एक चीज़ समझ में आई आपको? निकल के ये आ रहा है कि मैंने समीकरण बनाई टोटल, मैंने ये चीज़ मैंने इस फॉर्मूले को बेस बना के किया, ठीक है, आंसर इसी से किया, ठीक है। तो होता क्या है ना, इन क्वेश्चन में होता है कि अपने को 2 चीज़ें दी गई होती है। अब ये बोल रहा है कि उनको इस अनुपात में मिला रहा है, मैंने मान लिया कि इस अनुपात में मिला रहा है, तो मतलब अनुपात में देखो सबसे पहले अनुपात क्या होता है? अनुपात ये होता है कि कोई भी संख्या है ना, उनका अनुपात दे रखा है कि 10 किलो वाला 1 में मिलाएगा और 12 का 2, मतलब कोई भी संख्या निकल के आएगी ना वो इसी अनुपात में निकल के आएगी, समझ पा रहे हो? तो मैंने इसी को संख्या बना लिया, मैंने मान लिया कि उसने 10 किलो वाला कितना मिला है? 1 किलो मिला है। 12 किलो वाले कितने लिए? उसने 2 किलो लिए। तो टोटल मेरा खर्चा कितना हुआ? 10 और 24 34 रुपये खर्चा हुआ है मेरा, ठीक है, 34 रुपये हुआ है। लेकिन 34 रुपये हुआ है टोटल खर्चा संख्या कितनी है? टोटल 2 और 1 3 किलो ही लेगा, तो नया वैल्यू निकल के आ जाएगी ना, नया प्राइस, औसत वैल्यू, समझ पा रहे हो? टोटल परिणाम बटा कुल संख्या, तो टोटल परिणाम में भी किलो का मल्टीप्लाई होगा, क्यों? 10 वाले उसने 1 लिया है, 12 वाला उसने 2 लिया, तभी तो पूरा खपत निकलेगा ना, टोटल वैल्यू उसने खर्चा कितना किया है, ठीक है। तो टोटल खर्चा बटन टोटल संख्या 2 और 1 3, तो 34 को 3 से भाग दिया 11.2, तो नई वैल्यू निकल के आ गई। कि मैं अगर दोनों का नया मिला के कोई मिक्सअप करके रखूँ तो कितना निकल के आएगा? उसको औसत मूल्य 11.33। एक दूसरी चीज़ याद रखना कि ये जो भी चीज़ दे रखी हो ना, मतलब 2 चीज़ों के प्राइस, जो औसत निकल के आएगा ना वो उनके बीच में निकल के आएगा। अब देखो दूसरा, अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ दूसरा। अगर आप इस क्वेश्चन को ना भी करते ना तो आंसर निकल रहा था। देखो 10 kg है 12 kg, आपने बोला सर मेरे को 10 kg वाला ना दो, ना ही दो, मेरे को 12 किलो, मेरे को मिक्स करके दे दो दोनों का यार। तो मिक्स करेंगे तो आपको पता है कि देखो आधा इसमें से लेगा आधा इसमें से लेगा, ठीक है, उसने 1-2 अनुपात में लिया। अभी इसमें से मतलब मान लो 1 मुट्ठी भरी है और इसमें से 12 किलो वाले इसमें उसने 2 मुट्ठी डाली है। तो कुल मिला के एक चीज़ देख लो कि प्राइस इनके बीच ही रहने वाला है, क्योंकि दोनों को मिक्स कर रहा है तो प्राइस भी तो यार इन दोनों के बीच में रखेगा ना, वो कॉमन सेंस की बात है। तो देखो ऑप्शन में 10 और 12 के बीच में कोई संख्या थी? 11.33 थी। 13 12 से ज़्यादा था, 33 भी ज़्यादा था, 44 से ज़्यादा था। क्वेश्चन करने की नौबत ही नहीं थी, सीधा कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये बताया। और इसमें एक कंसेप्ट और आता है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ना आपने एक चीज़ देखी होगी, टीचर क्या बताते हैं कि यहाँ 10 लिखो, यहाँ 12 लिखो, ये वैल्यू निकालनी है अपने को। तो उसने किस अनुपात में मिला है? 1:2, ठीक है, इस अनुपात में। चलो इसको यहाँ छोड़ो, मैं नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, क्योंकि ये वैल्यू अपने को निकालनी थी यहाँ पे। जिस क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी होगी ना तब समझाने में आपको आसान होगा, क्योंकि तब मैं आपको बताऊंगा कि जो नई वैल्यू होती है ना वो दोनों तरफ माइनस की जाती है। अगर ये इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू है, जैसे यहाँ क्या निकल के आई 11.33, ठीक है, नई वैल्यू निकल के, तो एक साइड तो 12 में से इधर घटाएंगे तो यहाँ कोई वैल्यू आएगी, और फिर 11.33 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ कोई वैल्यू आएगी। जो ये कुछ क्वेश्चनों में ना ये वैल्यू दे देगा, औसत वैल्यू ये है, तो अपने को अनुपात निकालना होगा उनको किस अनुपात में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये सबसे पहले मैं आपको अगर ये वैल्यू दे रखी होगी ना तब समझाऊंगा ना, तो आसानी से समझ में आएगा। समझाने को तो मैं भी समझा सकता हूँ कि अनुपात ये दे रखा है, आप देख लो अनुपात ये आ रहा है क्या नहीं, इधर से घटाओ, फिर दोनों को एक ही पाड़े से काट देंगे तो क्या आएगा, ये अनुपात निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन जब ये वैल्यू दे रखी होगी तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अपन दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 kg वाले 4 किलोग्राम चावल 6 किलोग्राम वाले 8 kg चावल के साथ मिश्रित किए जाए, मिश्रण का नया मूल्य ज्ञात है। नॉर्मल सी बात है यार। 5 वाला क्या बोल रहा है, अपन मैंने को क्या बताया, औसत मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले तो टोटल परिणाम। अब टोटल परिणाम, अब देखो पहले क्वेश्चन किस में चल रहे हैं, ये क्वेश्चन चल रहे हैं प्राइस पर kg वाले। देखो हर चीज़ में ये एलिगेशन मिश्रण वाला चैप्टर ना हर चैप्टर में लगता है, समय और दूरी वाले में भी लग जाएगा, ठीक है। हर चैप्टर में ये मतलब जहाँ मिश्रण की बात आएगी ना, कॉपर लोहा तांबा जिसमें भी मिलाओ, ठीक है, हर चीज़ में ये लगाएगा, ठीक है। परसेंटेज में भी एलिगेशन लगता है, ठीक है, मिश्रण का पार्ट बनता है, हर चैप्टर में लगता है।
लेकिन अपने को ये देखना है कि एक तो चल क्या रहा है। अब यहाँ पे चल रहा है प्राइस पर केजी को, प्राइस पर केजी वाले क्वेश्चन है, मतलब मूल्य। मूल्य अपने को पता है किस चीज़ पे होता है, तो अपने को बेस वैल्यू पता होनी चाहिए। बेस वैल्यू मतलब प्राइस हर चीज़ का किस पे होता है, किलोग्राम पे होता है। आप प्राइस मतलब दुकान वाला बोलेगा ना कि यार 20 रुपये किलो आलू है, तो आपने को पता है 1 किलो आलू 20 रुपये का है, तो उस क्वांटिटी पता नहीं पड़ती है। प्राइस किस पे होता है, केजी पे होता है हमेशा, ठीक है, किलोग्राम पे होता है, ठीक है। ये बोल रहा है। अब देखो मेरे को औसत मूल्य निकालना है। एक उसने दे दिया कि एक दे रखा है उसने, एक की वैल्यू कितनी है 5 किलोग्राम, दूसरे कितनी है चावल की 6 किलोग्राम प्रति किलोग्राम। भी एक तो किलो का रेट क्या 6, एक का कितना है 5, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि ये किलो उसने 4 किलो खरीदे और ये उसने 8 किलो खरीदे, तो कुल मिला के उसने खर्चा कितना किया, 5 प्रति किलो वाले उसने कितने खरीदे 4 किलोग्राम, तो उसके पैसे कितने लगे 5 के 5 × 4 20 प्लस टोटल परिणाम निकाल रहा हूँ मैं औसत के लिए, ठीक है। दूसरा बोलो 6 किलोग्राम वाले कितने खरीदे 8 × 48, 6 × 8, ठीक है। अब ये दोनों को मिक्स कर रहा है, ठीक है। अब दोनों को जितना भी मिक्स करो, ठीक है, ये बोल रहा है कि 5 किलो वाले 4 मिलाई उसने क्वांटिटी, और 6 किलो वाले मतलब 6 किलो को रुपये बता रहे हैं ना, 6 रुपये किलो वाले 8 मिलाए, टोटल खर्चा आएगा ना वो किसके बराबर होगा। मतलब चीज़ें तो उतनी रहेगी ना, चावल तो 4 किलो रहने वाले हैं, यहाँ 8 किलो रहने वाले, तो टोटल तो कितने रहने वाले हैं 8 × 4 12 ही रहेंगे ना, किलो तो उतना ही रहेगा ना। अपने को मिलावट का नया मूल्य नहीं पता है, तो मैंने मान लिया ए होगा तो बराबर ही ना। अब देखो आप ये सोचोगे कि सर आपने बराबर कैसे लिख दिया, बराबर ऐसे लिख दिया 5 किलो वाले उसने 4 किलो खरीदे, 6 रुपये जो मतलब पर केजी थे उसने 8 किलो खरीदे, टोटल खर्चा निकल के आ गया, ठीक है। अब मैंने बराबर इसलिए लिख दिया कि मेरे को पता है कि अब ये इनकी मिलावट कर रहा है। एक तो 5 रुपये किलो वाले चावल, एक 6 रुपये किलो वाले चावल की मिलावट कर रहा है। मिलावट करके अब देखो मिलावट करेगा तो टोटल है तो 12 किलो है ना, 8 इसके 4, टोटल किलो तो 12 ही रहेंगे ना। और मिलावट का नया मूल्य अपने को पता नहीं है, वो निकालना है। तो मल्टीप्लाई मूल्य इंटू क्वांटिटी क्या होता है, टोटल खपत होती है, मतलब टोटल खर्चा कितना हुआ है वो, और वो इसके बराबर होता है, ठीक है। समझ में आया ये समीकरण कैसे बनती है, ठीक है। अपन क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो ये समीकरण आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि इनको इज इक्वल टू कैसे रखते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वांटिटी तो उतनी रहेगी ना, आप मिलावट कितनी करो, पर मिलावट का मूल्य अपने को इसके मल्टीप्लाई में रखना होता है। क्योंकि अपने को पता है कि क्वांटिटी होती है जितनी, और इनटू में जितना प्राइस रहता है, यही तो क्या निकल के आता है, यही तो टोटल खर्चा निकल के आता है, टोटल खर्चा, कुल खर्चा। और यहाँ अपने पास क्वेश्चन प्राइस पर केजी के चल रहे हैं, तो टोटल परिणाम में चलेगा क्या। यहाँ मैंने आपको औसत का फॉर्मूला बताया था, परिणाम बटा संख्या, ये किसके बराबर होता है, औसत। किसी भी चीज़ का औसत निकालो, यहाँ अपन मूल्य का औसत निकाल रहे हैं, तो मूल्य के मूल्य में परिणाम क्या निकल के आएगा, टोटल कुल खर्चा निकल के आएगा। तो यहाँ क्या फॉर्मूले, कुल परिणाम में क्या निकलेगा, कुल खर्चा। संख्या किसकी निकल के आएगी, टोटल केजी की, ठीक है। यहाँ मतलब फॉर्मूले का मान चेंज हो जाता है, परिणाम में कुल खर्चा चलेगा, संख्या में टोटल किलो चलेंगे, किलोग्राम, ठीक है। तो औसत मूल्य निकालना है, तो मेरे को परिणाम निकालने के लिए ये चीज़ मैंने लिखनी पड़ती है। ये परिणाम की वैल्यू निकाल रहा हूँ बेटा मैं, ये परिणाम का फॉर्मूला होता है। परिणाम निकालने के लिए क्या है कि अपने को एक तो किलोग्राम पता होना चाहिए क्वांटिटी, और उसका प्राइस पता होना चाहिए। तो मेरे को टोटल मैंने 4 किलो आलू खरीदे 5 के रेट से, तो मेरे को पता है 20 रुपये खर्चा हुआ, ठीक है। और दूसरे खरीदे 8 किलो 6 के हिसाब से 48, ठीक है। और मेरे को पता है क्वांटिटी तो 12 ही रहने वाली है, और नया मूल्य निकल जाएगा यहाँ से। 20 और 48 कितने होते हैं, 8 4 5 6 68 हो गए, 68 12 ए बराबर कितना आ गया 68 बटा 12। 68 को 12 से डिवाइड करो कितना आता है, 68 को 12 से 12 12 5 60, 60 और बचे 8, फिर आ गया 0.8, 12 6 72, 12 6 72, 5.66 आ रहा है, ठीक है। कितना निकल के आ रहा है, और 5.66 ये वाला निकल के आ रहा है, ठीक है। कुल परिणाम निकाल लो आप। देखो ये मैंने फॉर्मूला रखा नहीं है, इस फॉर्मूले में भी मान रख के देख लो, ये तो मैंने देखो सीधा ही निकाल दिया। अगर इस फॉर्मूले से करते ना आप कैसे करते, कुल खर्चा कितना हुआ, तो कुल खर्चे में आप क्या रखते, 5 चौके 20 और 6 चौके 48, 48 और 20 कितने होते हैं 68, ठीक है। और संख्या कितनी है टोटल 12, मतलब 8 किलो और 4 किलो 12, यही तो इसमें होता है ना, ये 12 इसके इज इक्वल टू बटा में आ जाता है। टोटल खर्चे के ये टोटल परिणाम है, टोटल परिणाम है, टोटल परिणाम में टोटल संख्या है, टोटल परिणाम बटा टोटल संख्या, औसत निकल के आ गया ना। मतलब आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन यही चीज़ है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया और यहाँ मैंने आपको फॉर्मूले में बता दिया। अभी फॉर्मूले में औसत मूल्य के बराबर क्या होता है, ये चीज़ होती है। परिणाम मैंने निकाल लिया, परिणाम में कुल खर्चा कितना हुआ, खर्चा तो मैंने इधर इधर लिख दिया, ये वाला देखो खर्चा इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, संख्या ये रही 12, क्योंकि ये चल के तो इसके बटा में आएगी ना, यहाँ मैंने संख्या बटा में लिख दिया, यहाँ मैंने बराबर इसलिए रख दिया क्योंकि इस संख्या के बराबर में ये देखो औसत मूल्य है ना, ये एवरेज वैल्यू जो नया प्राइस निकल गया ना, ये बटा में मैंने इस फॉर्मूले को घुमा के लिखा है,
ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5.66, ठीक है। समझ में आया? चलो आज 2 ही कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, जो भी है। जो नया समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। भी मेरे को ये कंसेप्ट बिल्कुल से समझ नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।